नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आज हम खास मेहमान से चर्चा करने वाले हैं जो कि रोशनी यादव, जो हाल ही में निवाड़ी विधानसभा से आती हैं और अभी आज ही इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। रोशनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सियासती लोग कह रहे हैं टिकट न मिलने की वजह से आपको श्योर नहीं थे कि भाजपा से टिकट मिलेगा, इसलिए आपने बगावत करके कांग्रेस में आए हैं। मुझे लगता है वैसे अभी तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की घोषणा नहीं हुई है हमारे क्षेत्र में, और मैंने ये जो निर्णय लिया है वो मेरे विचार और सम्मान और मेरे क्षेत्र की जनता के हित का सोच कर के ये मैंने निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर निर्णय हुआ है। और जब सत्ता के दायित्व को छोड़ करके कोई इस तरह का निर्णय नहीं लेता, लेकिन जहाँ विचार और सम्मान की बात होती है तो फिर ऐसे निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। निर्णय लेने में इतनी देर क्यों हुई? अगर आपको लगता है निर्णय हमारा सही था, तो आज चुनाव का दौर है, जब चुनाव हमारा पास आ चुका है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2 महीने में, आज आप भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आते हैं और कहते हैं हमारा निर्णय सही है। इतनी देर क्यों लगा दी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करूँगी इस बात को, क्योंकि जब आप एक परिवार में जुड़े होते हैं और उस परिवार में रह के आप बहुत सारे अनुभव सीखते ही हैं, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है निर्णय लेना। और मैंने जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, उसके बाद से ही जब लगातार मैं शीश नेतृत्व के पास गई, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के कामों को लेकर के फाइलें बनाकर लेके गई, जब उन पे कोई रुझान हमें नज़र नहीं आया और किसी तरह का कोई भी सकारात्मक अंदाज नहीं देखने को मिला, तो बहुत दिन तक इंतज़ार किया कि शायद अब कुछ अच्छा होगा, कुछ विचार किया जाएगा। और मेरे उस चुनाव में भी मैं मानती हूँ कि सत्ताधारी जहाँ आप पार्टी में होते हैं, जिस परिवार में होते हैं, तो उसका आपको भरपूर साथ मिलता है। लेकिन हमारे सत्ता के जो नेता गण थे, जिन्हें हमने वोट दे कर के जिताया, बनाया, पर उनकी मानसिकता हमारे क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत और गंदे तरीके से नज़र आई, जिन्होंने भरपूर विरोध किया। तो ये धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होती गई कि आसान नहीं था ये निर्णय लेना, क्योंकि बहुत ही हृदय दुखित था। लेकिन जब क्षेत्र की बात करें और अगर हम जन सेवा के रूप में काम करते हैं, तो फिर निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको काम करना है। सन 2018 जी खबर आती है कि रोशनी यादव पृथ्वीपुर से टिकट मांगती हैं, जो कि अभी आपकी जिस विधानसभा से आप आते हैं उससे लगी हुई विधानसभा है। जी चुनाव होता है, टिकट रोशनी यादव को नहीं मिलता है और भाजपा बहुत बुरी तरीके से उस चुनाव में हारती है। वो चुनाव होता है, वहाँ से जो मंत्री थे बृजेंद्र राठौर, उनके निधन के बाद वहाँ उपचुनाव होता है। फिर से चर्चाएं होती है कि रोशनी यादव को फिर से टिकट दिया जाएगा और रोशनी यादव भाजपा से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर से टिकट नहीं मिलता है रोशनी यादव को और वहाँ से शिषपाल यादव को टिकट देकर शिषपाल भारतीय जनता पार्टी के जीत हासिल करते हैं। क्या यही कारण था आपका बीजेपी को छोड़ना? देखिए, ये कारण अगर होता तो मैं शायद उपचुनाव के पहले ही मुझे मेरे अन्य दल के द्वारा संपर्क किया गया कि शायद अब आपका जब दूसरा टिकट तय कर दिया गया है, तो अब इस पार्टी में शायद आपका कोई भविष्य नहीं होगा, जनता को लेकर के कोई भविष्य नहीं होगा। अब उनके बीच में जो आपने वादे किए हैं, जो आपके समर्थक हैं, तो आप उनसे क्या ही कह पाएंगे। तो शायद अगर मुझे ये निर्णय लेना होता तो मैं उस समय लेती, पर चूँकि जनता का मन था, कार्यकर्ताओं का मन था, सबका बहुत अच्छा प्रयास था, मेरा भी बहुत अच्छा प्रयास था, और अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी अगर ये निर्णय लेती, तो शायद मुझे लगता है उनके लंबे समय के लिए पृथ्वीपुर ऐसा सीट क्या सुरक्षित कारण रहा होती। कि आपने पृथ्वीपुर छोड़ के निवाड़ी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा? देखिए, चूँकि मेरा जो गांव है, जहां मेरी पुश्तैनी कहना चाहिए कि जो हमारा गांव है, तो वो हमारा टैनीपुरा गांव है, और वो जो मेरा जिला पंचायत वार्ड है, वार्ड नंबर 6 है, तो वो महिला सीट आरक्षित हुई और वहाँ से लगातार उन कार्यकर्ताओं लोगों से मैं जुड़ी हुई थी। तो सबका एक सुझाव आया कि आप दीदी यहाँ से जिला पंचायत, कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता, पर हमें एक प्रतिनिधि, एक आवाज़ बननी चाहिए। तो बस उस आवाज़ बनने के लिए मैंने कहा प्रतिनिधि बनना ज़रूरी होता है। अगर आप समाज सेवक हैं और लोगों के विकास के क्षेत्र के मुद्दे रखना है, तो आपको प्रतिनिधि बनना होगा।
तो ऐसे चुनाव लड़ा और उस चुनाव में मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा वो चुनाव रहा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी के विचारों की बहुत सारी चीज़ें पता लगी उससे। जी आप भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष भी हैं। जी जी थी, जिला उपाध्यक्ष थी, क्योंकि आज आपने इस्तीफा दे दिया है। जी विधानसभा का टिकट मांगने वाली रोशनी यादव सडनली जिला पंचायत का चुनाव लड़ती है। जी क्या आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था? बिल्कुल, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। यही सोचकर ही चुनाव लड़ा था, चूँकि महिला सीट आरक्षित हुई थी और अगर भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रियता और अगर कार्यकर्ता को सर्वोपरि मानते हैं, तो हमें भारतीय जनता पार्टी ये सिखाती है कि जिसकी सक्रियता अच्छी हो, जो ज़मीन से जुड़ा हो और जिसको जनता स्वीकारेगी और जिसका जनाधार अच्छा होगा, तो मैंने उस जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में निवाड़ी ज़िले में सबसे बड़ी जीत हासिल की और मुझे लगा कि मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा। लेकिन इसका कुछ उल्टा ही हुआ, चूँकि यहाँ पर भी फरीक वो कहते हैं कि जो नोटों का काम हुआ है उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई, लेकिन ना तो पार्टी के नेतृत्व को तवज्जो दी गई और ना ही वो जो जनसेवक के रूप में जो कार्य करते हैं, हम कार्यकर्ता के रूप में, और एक जो बड़ी जीत हुई जिसको आधार मानकर महिला नेतृत्व को तय करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। 4 जून 2023 रोशनी यादव की एक फोटो वायरल होती है कमलनाथ के साथ। जानकार बताते हैं कि रोशनी ने तो जब ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे कांग्रेस में जाना है। इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपसे संपर्क नहीं किया? मुझसे संपर्क किया गया और ये 4 जून की बात नहीं है। मैं आदरणीय कमलनाथ जी को एक मार्गदर्शन के रूप में पिता तुल्य मानती हूँ और उससे पूर्व में भी मेरे उनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं। पिता मतलब पूरे परिवार के साथ मैं मिलती रही हूँ। तो क्या होता है कि जब आप राजनीति में होते हैं और कुछ फेरबदल सा नज़र आता है, तो वो कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं और फिर वो राजनीतिक रूप ले लेती हैं। तो उस समय केवल ये एक साधारण सी मुलाकात थी, चूँकि जिला पंचायत की जीत हुई, तो उनके द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा था, उस सम्मान की भेंट थी। क्या क्वेश्चन किया था आपने? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता या हाँ। पदाधिकारी ने आपसे संपर्क बिल्कुल, नहीं मुझसे किया? लगातार सभी ने संपर्क किया और ये समझाइश थी उनकी कि आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है, पर उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया जब वो फ़ोटो वायरल हुई, कि मुझे लगा कि शायद अगर मेरे पदाधिकारी और मेरा शीर्ष नेतृत्व अगर मुझसे संपर्क कर रहे हैं और किसी विषय को रख रहे हैं, तो मैंने उन्हें स्पष्टता से ये अवगत कराया कि जब आपको जो ग्राउंड की क्षेत्र की मैं रिपोर्ट दे रही हूँ, जो विकास के कामों की फाइलें गिना रही हूँ, जो कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनसे मैं अवगत करा रही हूँ, तो उन पर ज़ीरो रिजल्ट क्यों आता है? कल तक जो रोशनी यादव भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर क्षेत्र में जाती थी, अब आने वाले कल में रोशनी यादव कांग्रेस के साथ जाएगी, तो क्या क्षेत्र की जनता आपको स्वीकारेगी? ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं मानती हूँ कि ये क्षेत्र की जनता से पूछ करके ही ये निर्णय लिया गया और आज पूरी निवाड़ी विधानसभा का मन ये है कि वहाँ पे कांग्रेस का विधायक होना चाहिए और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होना चाहिए और कांग्रेस को जीत कर आना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में रह के जो भ्रष्टाचार, किसानों से जो गरीब हैं उनसे जो रिश्वतखोरी की जा रही है, इससे बहुत लोग टूट चुके हैं और कार्यकर्ता भी टूट चुके हैं। अगर कोई कार्यकर्ता आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने का काम किया जाता है। तो सब हताश हो चुके हैं उनकी नीति से, नेतृत्व से, और नीयत भी बिल्कुल साफ-साफ नज़र आने लगी है। आज आपने भाषण दिया कांग्रेस को ज्वाइन करते समय कि हम बुंदेलखंड से आते हैं, झांसी की रानी का भी जिक्र किया उसमें, जी, और जी, उसमें आपने आरोप भी लगाए। जी। कहाँ तक मानते हैं आप ये आरोप सत्य हैं आपके, जिसको लेके आप इसलिए मैं उस आरोप को मानती हूँ कि आज चरम सीमा पर जाकर हमारा ये भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व शिवराज जी और पूरा संगठन लाडली बहना का जो गायन कर रहे हैं गाने बाजे के साथ, तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो पार्टी हमें शिष्टाचार और संस्कृति और हिंदुत्व और राष्ट्रीय महापुरुषों को एक सम्मान के साथ पिरोना सिखाती है। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया था उसमें।
बिल्कुल, इसीलिए किया मैंने कि जब हमारे बुंदेलखंड में एक महिला सम्मान के तौर पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ही तवज्जो दी जाती है और उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस प्रजा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए बुंदेलखंड के लिए। और जब उन्हें मदद लगी तो वो ऐसे राजघराने में महाराज परिवार में मदद मांगने गई और उन्होंने गद्दारी की अंग्रेजों के साथ मिलके। और आज आप हमारे क्षेत्र में आके उनका स्टैच्यू लगाते हैं। आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का लगाना चाहिए, जिससे महिलाओं का सम्मान बढ़े। आपको लाडली बहना योजना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप महिलाओं का सम्मान बढ़ाते तो वो यूं ही आपके साथ कारबा बना के चलने लगती। लेकिन आपने उनको बुंदेलखंड की मातृशक्ति को झुकाने का और गिराने का काम किया है। ये जो दुस्साहस किया है ना, इसका जवाब पूरे बुंदेलखंड की मातृशक्ति उनको रोशनी यादव ने भाजपा छोड़ी भाजपा की वजह से या ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से? क्योंकि आपके दोनों कहने ही के कारण है, दोनों ही कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या माने आपकी भाजपा छोड़ने का? भाजपा की जो नीति है, जो नीयत है, जिस विचारधारा से मैं जुड़ी थी, मुझे लगता था कि शायद ये वही हैं जो बात करते हैं कि अंत्योदय में जो गरीब खड़ा है अंतिम पंक्ति में, उसको आगे लाने का कार्य करें। तो आज ये कहते हैं कि वो कार्यकर्ता सर्वोपरि है, जो मेहनत करता है मैं उसकी सुनूंगा। लेकिन आज वो नेता केंद्रित पार्टी हो गई है, नेताओं पे केंद्रित हो गई है कि जो मेरा नेता कहेगा, एक नेता कहेगा, मैं उसकी सुनूंगा, बाकी कार्यकर्ता कोई मायने नहीं रखते। आप व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं के दिल में जाके उनमें डूब के उनके दर्द को सुनिए तो आपको खुद ये समझ में आएगा कि आज कैसे उनके साथ अत्याचार घटित हो रहे हैं। तो ये निर्णय इसी बात को लेकर के लिया गया कि आज दूसरा दल छोड़ करके आपके दल में कोई व्यक्ति आता है, आप उसको स्वागत सत्कार और सम्मान के साथ संजोते हैं, सम्मान देते हो। जो आपका स्वयं का कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी के नेतृत्व है, आप उनको पूछते ही नहीं है। वो आपके पास जाके क्षेत्र के विकास की डोर को अवगत कराते हैं तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, आपका ध्यान ही नहीं जाता है। आप अपना गुरु किसको मानते हैं? मेरे गुरु के रूप में तो मैं मानती हूँ कि मेरे दादा ससुर ने बहुत अच्छा एक इतिहास रचा है राजनीति में, और जनसेवक के रूप में गरीबों के मसीहा बनकर उन्होंने काम किया है। तो मैं भी ये प्रयास करूंगी कि मैं उनके पदचिन्हों पर चलूं। और इंदिरा गांधी को मैं वो आयरन लेडी मानती हूँ। जब भी मैं उनको सुनती हूँ तो मुझ में भी हौसला बुलंद होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनके आप 2 बार दरबार लगा चुके हैं अपनी जी, जी। वो तो सनातन की बात करते हैं और उनके अनुसार सनातन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है, हिंदू नहीं, राष्ट्र नहीं, बना ये सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा आभा मंडल पिरो के रखा है कि अगर कोई साधु संत है, कथावाचक है, तो वो मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो सनातन को जगाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि अगर कोई अन्य दल है, चाहे वो कांग्रेस दल हो, चाहे समाज, मतलब कोई भी दल हो, तो वो ये कहते हैं कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा के साथ खड़ा होकर के नहीं चलता है तो वो देशद्रोही है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने कांग्रेस का दामन थामा है, तो मैं कथाओं में भी विश्वास करती हूँ, मैं राम में भी विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ओरछा राम राजा की नगरी में विराजित हूँ, राम राजा के सानिध्य में। तो चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति हिंदू है और धर्म उसके लिए सर्वोपरि है और राम सबके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहूँगी कि राम के नाम पर वोट मांगना बंद कर दें, काम पर ध्यान दें और काज के काम करके दिखाएं, ताकि ये जो राममय वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं वो काम काज का वातावरण बने। और ये महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, महिलाओं पे जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। आज आयुष्मान कार्ड इतने सारे ये बनाकर गरीबों की हालत, स्वास्थ्य का जो मुद्दा रखते हैं, लेकिन उसमें भी कितने फ्रॉड, मतलब कई हजारों तक की संख्या में फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो इनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, और इनको पता करना चाहिए कि इनकी तहसील लेवल पे जो किसान जाता आज आपने अपने भाषण में एक बहुत गंभीर बात कही थी जी, टमाटर को लेके, याद है आपको? जी, क्या था वो, आज आप बताएंगे? हाँ, ये देखिए मेरे बुंदेलखंड में बोला था आपने बुंदेलखंड में बोला मेरे था उससे। बुंदेलखंड की ये परंपरा है कि हम जब हमारी महंगाई से अगर हम जूझ रहे हैं और किसी भी किसान परिवार में, गरीब परिवार में अगर सब्जी भाजी तरकारी के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो कहते हैं भैया आप रोटी और चटनी बनाकर खा लेंगे। लेकिन आज टमाटर के भाव इतने हो गए कि चटनी तो नसीब ही नहीं होना है।
तो कहने का मतलब कि महंगाई, उस महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कांग्रेस की पार्टी में वही गैस सिलेंडर 300-400 रुपए हुआ करता था, आज ये एक जगह 1000 रुपए लाडली बहनाओं को देने का काम कर रहे हैं। अरे इस बात की चिंता क्यों नहीं करते कि वो जो 1400 को सिलेंडर कर दिया, वही मेरी माता चूल्हे पर रोटी बनाती थी, उसको गैस की आदत नहीं थी, लेकिन आपने उज्ज्वला योजना ला करके उसको गैस चूल्हे की आदत डाल दी। अब आपने इतना महंगा कर दिया कि मेरा जीजा और भाई भैया गैस सिलेंडर ला के भरवा के दे ही नहीं पा रहा है, तो अब क्या वो चूल्हे में अपना मुंह घुस दे, अपने आप को जला दे, राख कर दे, क्या राख में मिला दे? कहाँ से लाएगा वो? आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे अगर कोई बात करता है तो आप राम मंदिर को ला देते हैं, भ्रष्टाचार की कोई। भारतीय जनता पार्टी विकास और महंगाई पे बात ना करके धर्म पे बात करती है। बिल्कुल, क्योंकि भाई हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे ही हमारे किसान माँ बाप परिवार ये कहता है कि दीदी आपको भी ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, आप आंखें बंद करके घूम रहे हैं, आप महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। ये महंगाई कहाँ सर पे जा रही है, अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ विकास का कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में मैंने एक सड़क कम से कम 20-25 साल से ऐसी सड़क डली है कि अगर बारिश हो जाए तो वहाँ से 2 महीने लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वहाँ पे 10 साल से विधायक हैं, लेकिन उस सड़क पर उनका आज तक ध्यान नहीं गया। स्कूलों की इमारतें जर्जर हो रही हैं, बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो आप आंकड़ों में, और मेरे निवाड़ी जिले को नंबर 1 बना दिया है कि पानी की सुविधा में नंबर 1 है, हर चीज़ में नंबर 1 है। 33 करोड़ का सोसाइटी अन्न का घोटाला कर दिया है, आप उस पर जांच नहीं बिठा रहे हैं। आपके रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को रहते हुए, और उस पर आप कोई जांच नहीं बिठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, रोशनी यादव अगर निवाड़ी से चुन के आती है तो क्या सौगातें देने वाली है? अगर मेरे शीर्ष नेतृत्व का मुझ पर आशीर्वाद रहा और मेरे पूरे निवाड़ी विधानसभा का, तो मेरा सबसे यही वादा है कि पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आज जो भी निवाड़ी विधानसभा में जिस तरीके भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी चल रही है उसका पर्दाफाश किया जाएगा, और किसी भी गरीब किसान परिवार को अपने कामों के लिए 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा, और मातृशक्ति को स्व सहायता समूहों से जोड़ने का कार्य करूंगी। युवाओं के लिए कैसे रोजगार वहां लाया जा सके, इंडस्ट्री लाने का मैं प्रयास करूंगी। और कोविड में लोग बहुत जूझते रहे, निवाड़ी में पार्कों की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं उस निवाड़ी को पूरा हरा भरा कार्य करने का काम करूंगी। और सड़कों को बेहतरी के लिए, मतलब आज तक जो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे पैमाने पर हम नहीं पहुंच पाए हैं, बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो इस तरह के सभी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को सारे पूरे निवाड़ी जिले के परिवार और पूरे संगठन के साथ मिलकर के एक अच्छा विजन बनाकर निवाड़ी विधानसभा को विकास की ओर ले जाने का कार्य करूंगी, निवाड़ी में रोशनी फैलाने का कार्य करूंगी मैं जी। तो ये जो हमारी खास चर्चा हुई रोशनी यादव से, अब कांग्रेस को रोशन करने जा रही है, ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।